जैन साहब क्या है विचार? ओह माय गॉड, इतना ठंड बढ़ गई। ये आज फ्राइडे ड्रेसिंग है। हाँ मजा आ रहा है, ठंड के मजे ले रहे हैं हम लोग। नहीं, मजे तो ले रहे हो आप, ठंड के ले रहे हो, ठंड आपके ले रहे हो, वो तो बाद में पता चलेगा। हाँ, मजे किसी को तो आ ही रहे। लेकिन मुझे ये बताओ ये सब जो इतने मोटे मोटे आपने पहने, ये सर्दी की वजह से या फ्राइडे ड्रेसिंग? काइंड ऑफ फ्राइडे ड्रेसिंग आल्सो। ओके, वंडरफुल, वेरी नाइस। जी सर। नहीं ऐसा नहीं अनिल जी, एक्चुअली में बहुत ठंड है, हाँ। मतलब डरती नहीं है। मैं या तो हीटर लगाओ, हीटर मुझे सुहाता नहीं है, मेरे को हीटर से प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा, नहीं मैं भी वीकेंड पे मेरा भी जयपुर जाने का प्लान था, लेकिन अच्छा। सर्दी देख के मैं डर गया। और अगर मैं नहीं आ पा रहा हूँ तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जैन साहब हैं। उनकी लुक मुझे पता चल रहा है। बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है, तो इसलिए मैं नहीं आ पाया। अरे अनिल जी, अभी सीए इंस्टीट्यूट वाले मुझे फिर बोलेंगे, बोले क्या बात है जैन साहब मैं आपने बता आने रहा नहीं हूँ, दिया। साफ साफ बता रहा हूँ, जैन साहब की वजह से नहीं जा और पा रहा। उसमें जितने लोगों ने इनवाइट किया उसमें से कई लोग हमारे बिजनेस पार्टनर्स भी है, क्लाइंट्स भी है, वो फिर मैंने ओढ़मा देंगे मुझे सर। नहीं नहीं, मैं कुछ कारणवश नहीं आ पा रहा हूँ, इसलिए, नहीं तो प्लान पहले ओरिजिनल था मेरा और जाने मुझे का। बहुत इच्छा थी कि आपको होस्ट करते, और हम लोग आपको 14 तारीख का और 15 तारीख का नहीं, तो इसमें संक्रांति, इच्छा की 15 क्या तो नहीं बात है? दिखाते, नहीं नहीं, 14 इसमें इच्छा की क्या बात है? ये आपकी जिम्मेदारी है। आपने कोई ऑप्शन थोड़ी है आपके पास। Yes, बड़े भाई के लिए तो जिम्मेदारी है। जयपुर करना था आपके। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा कुछ ऐसा काम है कि मैं आ नहीं पा रहा हूँ। बट एनीवे, बताएं सर, आज ठंडे मौसम में आज का गर्मा गर्म जेम स्टॉक। गर्मा गर्म जेम स्टॉक तो देखिए आईटी नहीं है, बट आईटी को देख के बहुत मजा आ रहा है, और हमारे बहुत सारे आईटी स्टॉक्स बढ़िया कर ही रहे होंगे। इतने सारे मिड कैप आईटीज आज एक के बाद एक, सब नहीं दिया मैंने, क्या हमारे पैनल में सब देते हैं। और अब मैं आज जो स्टॉक लाया हूं ऑटो इंसुलरी स्टॉक है, और वो है एलजी बालाकृष्णन। 5वीं बार कवर कर रहे हैं, मगर 10 अक्टूबर 2022 को लास्ट मैंने किया था, उसके बाद आज कर रहे हैं, तो मोटा मोटी 1-1.25 साल 15 महीना हो गया, और गजब की कंपनी है। अगेन बेस्ट पार्ट इज, मैं एक चीज और बोलूंगा, देखिए बोलते ही एक साथ नाम लेते ही भाग गया स्टॉक, तो थोड़ा सा प्लीज आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए और थोड़ा नीचे आने पे ही लीजिएगा, क्योंकि हालांकि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक में वैल्यूएशंस बहुत बढ़िया है, सेक्टर बहुत बढ़िया है, कंपनी बहुत बढ़िया है, एज ओल्ड कंपनी, मतलब आप इतनी बड़ी लेगेसी है कंपनी की, 1937 से कंपनी कार्यरत है, और 19-20 करीब उनके आर्ट ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, और इंडिया में है और एक यूएस में भी है। तो इस तरीके की एक पेडिग्री, और उसके बाद एक हम्बल बिगिनिंग, एक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर के हिसाब से स्टार्ट हुई हुई कंपनी आज अच्छी खासी, मतलब ड्राइव चेन्स बनाती है, ऑटोमोटिव टाइमिंग एंड ड्राइव चेन्स बनाती है, स्प्रॉकेट्स बनाती है, और फाइन ब्लैंक कंपोनेंट्स, प्रिसीजन मशीन पार्ट्स और बेल्ट्स एंड रबर पार्ट्स, ये सब ऑटो इंसुलरीज के लिए और बाकी जो इंडस्ट्रियल यूसेज के लिए भी कंपनी के प्रोडक्ट्स काम आते हैं। सो ओवरऑल देखिए सबसे बढ़िया बात है, ट्रांसमिशन से इनका ज्यादा वॉल्यूम आता है, फिर मेटल फॉर्मिंग से आता है, फिर अच्छी खासी मार्केट पोजीशन है। 2 व्हीलर की अगर चेन सेगमेंट की बात करें तो वहां पे इनका एक पर्टिकुलर ब्रांड है, वो बहुत ही बढ़िया चलता है, और 60% के लगभग का मार्केट शेयर। तो मुझे सबसे बढ़िया बात क्या लगती है, एक जीरो डेट कंपनी, एक सस्ते वैल्यूएशन पे, एक वर्ल्ड क्लास कंपनी जिसका प्लांट अगर यूएस में भी, और एक पुरानी कंपनी, और जिसको मैंने 4 बार जेम्स में दिया और हर बार टारगेट अचीव होते हैं, तो मुझे कहीं कोई टेंशन नहीं है। और पी मल्टीपल भी 16 का हो। फिर मैं रेटिंग्स देख रहा था, रेटिंग्स आर ऑल्सो वेरी गुड, मतलब AA की रेटिंग्स तो बहुत कंफर्ट देती है, अच्छी खासी मार्केट शेयर, अच्छा खासा बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर, और उससे बढ़िया बात है कंपनी ने अपने डेट्स को अच्छा खासा रिड्यूस किया है, और आगे भी आने वाले दिनों में जिस तरीके से ऑटो इंसुलरीज और ऑटो स्टॉक्स अच्छा करे, तो ये स्टॉक और भी आगे भी अच्छा करेगा। 16 का पी मल्टीपल है, 24-25% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, 1.5-1.25% का ये लोग डिविडेंड यील्ड है इस स्टॉक का, और 45 से 46% प्रॉफिट की कैगर 3 साल की रही है, सेल्स की कैगर 12-13% के लगभग, डेट्स को रिड्यूस करते हुए नेग्लिजिबल सिर्फ 71 करोड़ के डेट है, पियोत्रोस की स्कोर जिसमें बहुत कुछ चीजें आ जाती है वो सिर्फ मतलब अच्छा खासा 6 है, और फिर उसके बाद में देख रहा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स दे आर आल्सो वेरी गुड, कंसिस्टेंटली 17-18% के लगभग मेंटेन रहते हैं, लाइफ टाइम हाइज पे इनका टॉप लाइन है, लाइफ टाइम हाइज पे इनका बॉटम लाइन है टीटीएम बेसिस पे, और क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो 67 करोड़ का पैट सितंबर 2022 में था, तो मैं 67 करोड़ के पैट वाले दिन ये स्टॉक दिया था जब अक्टूबर 22 में दिया होऊंगा, और अब 75 करोड़ का पैट है। फिर उसके सामने मतलब 258 करोड़ का टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर पैट है। एफआईआईज और डीआईआईज का भी पूरा भरोसा है, करीब 22% के लगभग एफआईआईज डीआईआईज होल्ड करते हैं। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत बढ़िया लगती है, एक सस्ते वैल्यूएशन, एक मार्केट लीडर, एक अच्छा सेक्टर,
और अच्छी बैलेंस शीट, अच्छे रिटर्न नंबर्स, ये सारी चीजें एक साथ बहुत कम मिलती है स्टॉक्स में, और ये स्टॉक में मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए 1490 1530 के टारगेट के लिए। तो यह है आपके लिए एलजी बाला, जहां पर टारगेट्स भी आ रहे हैं। जैन साहब की बात करने के बाद एक बड़ा स्पाइक भी आया, तो जैसे जैन साहब ने कहा लेवल्स आने दीजिए और फिर आराम से यहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं 1490 और 1530 के टारगेट्स के लिए।